नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये डॉक्टर मंगल सेन ऊपरी मार्ग है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस ऊपरी मार्ग का निर्माण करके बाज़ार से जो लोग आते थे उनकी परेशानी बिल्कुल कम कर दी है। अब लोग जो है ऊपरी मार्ग से ही आ रहे हैं। कई सालों से ये ऊपरी मार्ग है वो उसका निर्माण हो रहा है और ऊपरी मार्ग से एक दूसरी साइड भी एक मार्ग है वो निकाल दिया है जो दूसरे इलाके से लोग चले जाते हैं। भिवानी बस स्टैंड है ये, जहाँ पे भिवानी जाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है एकत्रित होते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और उसके आसपास के गांव के जहाँ पे जो आसपास के जितने भी गांव लगते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गांव भी इसी भिवानी रोड पर है, बनियानी। और चूँकि यहाँ पे बस मिलती है जहाँ पे ये लोग हैं बैठ करके जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। दिल्ली सोनीपत जाने वाला रास्ता है और दूसरी साइड है हिसार और सिरसा है वो जाया जाता है। भिवानी दादरी के लिए यही एक मार्ग है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए हैं, तो उसको लेकर के दी सड़कनामा.com की टीम है वो हम जो है जगह जगह जा कर के हरियाणा के तमाम शहरों में जा कर के लोगों से चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो उम्मीदें थी उन पे सरकार कितनी खरा उतरी। हमने आपको पहले बताया था कि इस रोहतक शहर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते यहाँ पे 10 सालों में अनेक विकास कार्य करवाए गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर उतने ही कामों की देखभाल अगर सही तरीके से हो जाए तो विकास यहाँ पे काफ़ी है। फिर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इस सरकार से जो उम्मीद थी उस पर जो है सरकार है वो कितनी खरा उतरी। हालांकि रोहतक, सोनीपत और झज्जर ये तीनों ही ज़िले जहाँ पे कांग्रेस को अच्छी खासी जो है सीट यहाँ पे मिली हैं। लेकिन अगर शहरी सीट की बात की जाए रोहतक शहर की तो पिछली बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे मनीष ग्रोवर, जो सरकार में भी सहकारिता मंत्री थे। लेकिन इस बार जो विधायक नहीं है, इस बार यहाँ पे भारत भूषण बत्रा, दीवी बत्रा वो यहाँ पे विधायक है कांग्रेस के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के विधायक है वो माने जाते हैं। सबसे खास लोगों में उनकी गिनती होती है। और हमारे साथ जो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, खास करके महिलाएं हैं, और हम उनसे चर्चा करेंगे कि 2 साल के कार्यकाल को लेकर के वो क्या सोचते हैं और हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। उसके बाद इनकी लोगों की बस आ जाएगी तो ये भी चल पड़ेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी, क्या हाल चाल हो? बढ़िया। क्या करते हैं आप? कम घर में बैठा लिया अंडा, बेरोजगार हो गए। सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, क्या लग रहा है जो उम्मीदें थी उतना विकास हुआ है? कम में कौन हुआ भाई, कम में कौन हुआ? रोहतक में नहीं हुआ। कितना कौन हुआ? क्या बड़ी समस्या है यहाँ पे? सारी समस्याएं देख ले किस तरह खड़ी बस है ना, और क्या समस्या होती है? बस नहीं आ रही। सारी ये समस्या भाई जी, और क्या बड़ी समस्या है? सारी समस्या है, कोई सुलझिए ना है। और सारी समस्या गिनती है कोई कोई अनगिनत, गिनती नहीं हो रही है। धन्यवाद। तो जो हमारे साथ काफ़ी जो लोग हैं। हाँ जी सर, क्या हाँ नाम जी, है आपका? राजेश। जी, कहाँ जाएंगे आप? कहाँ बस? दादरी। अच्छा, बस का वेट कर रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ हर रोज ही ऐसा ही होता है क्या यहाँ पे? और क्या, जब बस आती है तो फिर लोग चढ़ते हैं। हाँ। धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? दीपांशु नाम। जी, तो सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, जो उम्मीदें थी उस पर सरकार कितनी खरा उतरी? यार तो नोए भीड़ रहा है, बस मिलते भी कौन है कहीं पे तो जी। आड़े बड़ी समस्या क्या है इस इलाके की? साधन की हो रही है, तो साधन है ना मिलता है तो। साधन की है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बड़ी समस्या है इस इलाके की? यहाँ तो 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, काफी विकास कार्य नजर आ रहा है। ना कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। इस सरकार ने, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। दोनों ने कुछ नहीं किया। स- तो बड़े फ्लाईओवर और लाइन में रखा शुरू से आखिरी तक। अच्छा, हाँ। लाइन में रखा। और क्या, जी, तो क्या उम्मीद थी इस सरकार से जो पूरी सरकार से मोदी हो रही थी, अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है। हाँ जब पहले हो रही थी हो रही थी। हाँ। धन्यवाद। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है जी? मेरा कृष्ण नाम जी। जी, क्या करते हैं यहाँ पे? मैं काम धंधा कर रहा अपना मजदूरी का। मजदूरी करते हैं। हाँ जी। इस सरकार से क्या उम्मीदें थी आपको? इस सरकार से जो उम्मीदें थी वो सरकार खरा उतरी? ये सरकार बहुत बढ़िया कुछ कर रही है। अच्छा, उल्टा सरकार ने लीद नहीं करी, अच्छा, हुड्डा ने विकास कार्य तो कुछ नहीं करा। अपने लगाए आदमी उसने नौकरियाँ पे, जी गरीब आदमी का ध्यान नहीं करा। जी। ये आगे बीजेपी आओगी हम तो ये चाहवा। अच्छा, बीजेपी सरकार गरीब आदमी की नौकरी लग रही है? हाँ, लोग लग रही है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। अच्छा। हाँ जी। तो अपने आप
टेस्ट क्लियर करो, लागो अपने दम पे, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, अपने आप नौकरियां लग रही हैं। हाँ जी, टेस्ट क्लियर तो करो। आपके परिवार में, आपके कई गांव में लगी है क्या नौकरियां? हमारे तो कोई नहीं लगी जी, हम बहुत बढ़िया देख रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी जो लग रही है उसके बारे में आप कह रहे हैं ठीक लग रहा है? हाँ जी, बाकी उड़ना ने कुछ नहीं करा। अच्छा, उड़ा ने कुछ नहीं किया? किन में क्या नहीं उड़ा करा ने विकास कार्य तो नजर आ रहे हैं कि विकास पर हमारे कि में साधन चल रहे हैं, गरीब मानस के चल लेंगे, इन लेके चल लेंगे। अच्छा, हमारा की गरीब साइकिल आदमी को कुछ नहीं मिला। बस कुछ नहीं मिला जी, कोई लाभ नहीं मिला। हाँ जी, आगे बीजेपी आएगी, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर जी। जी, क्या करते हैं आप? मैं जमींदार जी। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ जी। तो सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या उम्मीद थी? उम्मीदों पर कुछ सरकार खरा उतरी? बिल्कुल ठीक है जी, हमारे लिए तो। जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे आदमी को तो। जी। और क्या बड़ी इस इलाके की बड़ी समस्या किसे मानते हैं आप? विकास कार्य तो खूब हुआ है 10 साल जी, सोचो तो जी बहुत घनी समस्या है जी। जी। के नाम नहीं बताओ। कोई एक अच्छा काम इस सरकार का क्या मानते हैं आप? अच्छे भी बहुत किए हैं जी। जी, क्या किया है? अब इतनी रिश्वत नहीं चलती, हैं? इतनी रिश्वत नहीं चलती। रिश्वत नहीं चलती। हाँ जी। जी, बल्कि लोग कहते हैं कि रिश्वत बड़ी है। नहीं जी, बहुत फर्क है। देखो थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, कभी तो बंद तो बिल्कुल नहीं होगी, जी। लेकिन पहले से बहुत फर्क है। फर्क है। हाँ जी। जी, धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम सर? इसको बंद करवाओ फिर बता दूंगा। किसका? इसको बंद करवा दो फिर बता दूंगा। कैमरे को? जी, कैमरे के आगे भी बंद करवाने का क्या फायदा है? मैं एम्प्लॉइज हूँ। धन्यवाद। मैडम नमस्कार, ठीक हो? हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं, कितना कामकाज हुआ है? युवाओं को जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी? मेरे को तो 12th में पास करवा दिया, अच्छा, पास करवा दिया। बिना पेपर के, अच्छा, कोविड में? कोविड में। तो डिग्री पे भी लिखा गया होगा कोविड? नहीं, नहीं लिखा गया। बिल्कुल भी नहीं। वही जो भी था उन्होंने जो वो करा, रिलैक्सेशन 10th 11th 12th का कर दिया था वो। तो आगे आपको जॉब मिलेगी तो उस पर ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि ये कोरोना काल की डिग्री है या दोबारा पेपर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, किसको फ़र्क पड़ता है? अच्छा, फर्क कुछ नहीं पड़ता। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, सब चलेगा। जी, तो क्या उम्मीदें क्या थी इस सरकार से जो कुछ पूरी हुई हो 2 साल में? पूरा तो कुछ नहीं हुआ, बट ये था भाई रिलैक्सेशन होगी, मतलब 5 साल अगर इन्होंने काम करा है तो अगले वाले 5 साल ये कुछ रिलैक्स करेंगे कि भाई कुछ मतलब एक्सपेंस के अंदर कम करेंगे या फिर मतलब जॉब्स के अंदर मतलब करेंगे। तो अब A ग्रेड की जॉब्स दिखने को कम मिल रही हैं, बाकी जैसे कि C ग्रेड की D ग्रेड की जॉब हैं वो ज़्यादा होगी, तो उनके लिए अब नौकरियां लग रही हैं, फेयर सिलेक्शन हो रहा है? जो चाहिए वो तो नहीं है ना। अब जो मान लो MSc करी है, BSc करी है, जो वो है मतलब अब ग्रुप D के पेपर दें वो तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, तो उनकी पात्रता के हिसाब से उनको नौकरी तो नहीं मिल रही। एजुकेशन ज़्यादा है पर जो गवर्नमेंट जॉब जो क्वालिफिकेशन है वो मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है, कम मिल रही है। बाकी अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जो 75% जो आरक्षण दिया गया है हरियाणा के युवाओं को, उसका कितना का असर मानते हैं? रहेगा कुछ असर? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि हरियाणा के अंदर यही है कि वही सरकारी नौकरी लगा होना चाहिए, तो पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब का ही देते हैं, और एट लास्ट भाई अगर कोई चांस बचा ही नहीं है तब प्राइवेट जॉब का ऑप्शन है। हाँ, तो उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला? नहीं बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। ठीक है सर। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, एक बुजुर्ग हैं। हाँ जी ताऊ, नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? ठीक। सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी? कुछ काम काज हुआ आपके इस इलाके में सरकार में? बढ़िया है। जी, क्या क्या बढ़िया है? कुछ काम हुआ? काम हो है। जी। और पहले की सरकारों की बात करें, हुड्डा के टाइम की, उस टाइम भी आपने कुछ ना था सांग वो। अच्छा, हाँ, उस सही टाइम है ये सही है। जी सही है। हाँ जी ताऊ, आपका क्या नाम है? ठीक है, महेंद्र जी, क्या करते हैं आप? जमींदारा करते हैं। जमींदारा करते हैं। तो क्या 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके इस इलाके में? काम चल ही रहे हैं। चल रहे हैं। बड़ा काम क्या मानते हो आप इस सरकार ने कोई किया हो? काम तो यो है कि आधा राशन पानी देने ला रहा गरीब आदमी ने, एक आधा नौकरी भी लावेंगे। और बताओ और क्या चाहिए? और हाउस लाला तो बच रहे। हाँ, बढ़िया सरकार आ रही है, सुख शांति है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आगे तक, क्योंकि ये भिवानी का स्टैंड है और भिवानी स्टैंड पर जो है हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं
कि लोगों का क्या मानना है, लोगों का क्या टेस्ट है उसको लेकर के। और क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर अलग अलग जगहों के लिए बसें आती हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं हम चर्चा भी करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या करते हैं आप? और हम यार काम लग रहे। अच्छा धन्यवाद। हाँ जी, क्या के बारे में पूछो भाई? सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में कुछ किया कामकाज? कुछ नहीं किया भाई उसने यार, नकली सरकार। अच्छा, कुछ नहीं किया जी। गरीब आदमियों के लिए क्या क्या है ना। बड़ी समस्या क्या है इस इलाके की? सारी समस्या, रोजगार में तो रोजगार ही नहीं मिल रहा। सारे नुए जितने भी जवान बालक है सारे नुए अंडा बेरोजगार, नौकरी नहीं मिल रही। फार्म भरे हैं, रद्द कर दे हैं, पैसे अपने कमा ले हैं अपने, फार्म भर भर के और क्या कर रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसे रोजगार है मैन तो सही बात है। और कुछ और युवा भी हमारे साथ। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? जोगिंदर, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ दिल्ली। जी, दिल्ली जी। तो इस रोहतक के ही रहने वाले हैं आप? कहाँ भिवानी रहते हैं? नहीं, रोहतक मेरी ससुराल है। अच्छा, ससुराल आप। हाँ 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं इस सरकार के? भाई, रोहतक कभी कभी आना होता है यार। कार्यकाल भी वैसे तो ठीक ही है, लेकिन गांव में या गांव के एरिया जैसे हमारा शहर हुआ इसमें बहुत कम है। तो विकास कार्य हुआ कुछ इस इलाके में? हाँ, इतना तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं, इस सरकार में इतना नहीं हुआ। जी, कांग्रेस सरकार में ज़्यादा हुआ। कांग्रेस सरकार में ज़्यादा विकास हुआ। हाँ, तो कोई ऐसा कोई बड़ा काम इस सरकार का जो आप बताना चाहें कि बड़ा काम ये हुआ या जो नहीं हुआ? बड़ा कार्य तो यही था, 3 तलाक था और एक वो कानून हटाना लगाना। सेंटर के इशू है, स्टेट गवर्नमेंट की बात है। नहीं नहीं, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भिवानी रोहतक की बस भी आ चुकी है। जो सवारियां जो जिनको भिवानी जाना है वो यहाँ पे क्योंकि भिवानी बस स्टैंड है, ये भिवानी का स्टैंड है और यहाँ पे जो है लोग हैं वो इस बस से में बैठ करके चले जाते हैं। और हम कुछ लोगों से और भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो? बहुत अच्छे। इस सरकार के 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? कुछ विकास कार्य हुआ बहुत अच्छा हुआ है जी? खट्टर साहब बिल्कुल ठीक करे। ठीक कर रहे हैं जी। क्या बड़ा काम आप मानते हो इस सरकार का? इस इलाके की बड़ी समस्या है उसको क्या बताना चाहेंगे? बुढ़ापा पेंशन सबसे पहले, जी उसके बाद बहुत ही सुविधाएं हैं ऐसी जो खट्टर साहब दे रहे हैं। जी। बहुत बढ़िया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में विकास कार्य हुआ होगा यहाँ? हुआ था, हुआ, बिल्कुल हुआ। जी, और अब भी हुआ है। अब तो हो ही रहा है। जी। उनके टाइम में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जा करके, अलग अलग शहरों में जा करके हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस 2 साल के कार्यकाल को वो कैसे आंकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।